एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 24वां सर्ग। देह, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदि के दोषों के सहित सांसारिक अपने दुख समूह का मंकी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यो मेरे कहने पर उस ब्राह्मण मंकी ने मेरे चरणों पर लौटकर आनंद जल परिपूर्ण आंखों से युक्त हो मुझे मार्ग में ले चलते हुए यह कहना आरंभ किया। मंकी ने कहा, हे भगवान, संशय के उच्छेद के लिए उपदेश देने में कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर हो मैंने 10 दिशाओं में दृष्टियों की नाई खूब भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला। आज आपको पा जाने से सूर, असुर, पशु, पक्षी आदि समस्त देहों के सारभूत ब्राह्मण देहों में श्रेष्ठ अपने इस ब्राह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार संपत्ति से मैंने पा लिया। हे भगवान, दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते देखते खिन्न हो गया हूँ। हेतुओं के साथ खेद का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। बार बार जन्म और बार बार मरण रूप संसार सदा दुख के भ्रम से युक्त है। सदा दुख भ्रम युक्त ही यह संसार है। यह कैसे? क्योंकि सुख भी तो संसार में अनुभूत होते हैं, इस आशंका पर कहते हैं। संसार के सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दुस्सह दुख रूप ही है। इसलिए हे मुने, मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ही अच्छा समझता हूँ। जल चोरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण सह ली जाती है, वैसे ही अविच्छिन्न दुख परंपरा भी सुख के अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुखपूर्वक मनुष्यों से सह ली जाती है। यह भाव है। अथवा अत्यंत प्रबल दुख का अनुबंधी होने के कारण कोदो अर्थात एक प्रकार का मोटा अन्न खाकर जीवन धारण करने में मनुष्यों को जो दुख है उसकी अपेक्षा विष मिले हुए मिष्ठान्न भोजन के आस्वाद जनित सुखों के कम दुख है। विष मिले हुए उपभोग जनित सुखों में बुद्धिमान को अधिक द्वेष बुद्धि रखना ही उचित है। यह कहते हैं, हे सौम्य, आखिर में दृढ़ दुखदाई होने से ये सुख ही मुझे ऐसे दुखदाई हो रहे हैं जैसे कि मानो मेरे लिए दुख ही सुख हो गया हो। दांत, केश और नाड़ियों के साथ अब मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई। उत्तरोत्तर भोग के उत्कर्ष स्थान में अभिलाषाएं बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में किसी तरह का अभी उद्योग नहीं कर रही है तथा मेरा मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे राग रूपी पल्लवों से पल्लवित तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोगों के लिए शोक, मोह आदि कुत्सित संकल्पों के उपस्थित रहने से विवेक ज्ञान शून्य हो गया है। यही कारण है कि वह अपने अपने दोषादि के साक्षी के विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता। इसमें दृष्टांत बतलाते हैं, हे मुने, मेरा यह मन पीपल आदि के उड़ रहे सूखे पत्तों आदि के संचय से गंदे गांवों के मध्य भाग की नाई हो गया है तथा मेरी जीविका भी नानाविध भोग वासना रूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गीध तुल्य इन इंद्रियों द्वारा निकृष्ट गंदे गांवों की स्थिति सी हो गई है। करंज आदि कांटेदार वृक्ष लता के समान मेरी बुद्धि महाभयानक तथा कुटिल है एवं आयास युक्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित निरंतर विषयों की चिंता से ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश के बिना ही मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ में ऐसे गंवा दी जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्राप्त किए बिना अंधकार से आवृत रात को आंखें व्यर्थ में गंवा देती है। हे मुने, शुष्क लता के सदृश यह तृष्णा न फूलती है, न फलती है और न विवेक रूपी रस को ही कुछ ग्रहण करती है। बार बार व्यर्थ होने से यह नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होती। तुम्हारा कर्मों से ही उद्धार क्यों नहीं हो सकता, इस आशंका पर कहते हैं। जो कुछ मैंने नित्य नैमित्तक कर्म किया है वह पूर्व जन्म के दुष्कर्म की राशि में निमग्न हो गया तथा भोग वासना रूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनर्थ के हेतुभूत काम में निषिद्ध कर्म में ही मुझे प्रवृत्त करता है। पुत्र, कलत्र, बांधव, चाकर आदि में आसक्ति रखने से यह जीवन भी जीर्ण हो चला। परंतु हे भगवान, मैं संसार सागर के पार न पहुंचा तथा
भयदायिनी मेरी भोगों की आशा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। गड्ढे में उत्पन्न हुए कंटक वृक्ष किनाई पुत्र मित्र पशुधन आदि से कभी पूर्ण और कभी अपूर्ण स्वरूप घर में चिंता रूपी ज्वर से विकार पैदा करने वाली लक्ष्मी से समुत्पन्न महाविपत्तियां मैंने निसंदेह गंवा दी। प्रचुर धन आदि से संपन्न तथा शस्त्र आदि को के द्वारा घायल न हुए पुरुष को भी यह लक्ष्मी बार बार लुभा कर बहुत दूर तक खींच जाकर के शत्रुओं तथा चोरों आदि के अधीन में पहुंचाती हुई सारी संपत्तियों के नाश एवं अस्त्र शस्त्रों के आघातादि के द्वारा आखिर में दुखप्रद बनकर धोखा देने में ऐसे समर्थ है जैसे सर्प के मस्तक मणि से प्रकाशमय हो रहा अंधकार युक्त गड्ढा हृदय के भीतर रत्न लेने की स्फुरित हुई अभिलाषा वाले तथा अपने अंदर स्थित सर्प को न देखने वाले पुरुष को अपने भीतर घुसाकर सांप के डसने आदि रूप धोखा देने में समर्थ रहता है। यह मेरा चित्त हजारों आशारूपी तरंगों से अस्वच्छ चारों ओर इधर उधर खूब दौड़ धूप लगाने पर भी अर्थ प्राप्ति से शून्य है। इसी से सूखे समुद्र के सदृश दुष्कर होने से भाग्यहीन तथा एकमात्र इंद्रियों के वशीभूत हुए मुझे विवेकी लोग अपने समीप नहीं फटकने देते, मेरी उपेक्षा करते हैं। इसमें दृष्टांत देते हैं। कंटक युक्त अपवित्र स्थान में रहने वाला भिलावा के वृक्ष के समान असत होने पर भी बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला अर्जुनवात के समान सदा ही भ्रमणकारी मेरा यह मन मेरे अनेक बार मर जाने पर भी मरण को प्राप्त नहीं हुआ, यानी इच्छितार्थ शून्य हो एकमात्र दुख के लिए ही दौड़ता फिरता है। शास्त्रों तथा सज्जनों की संगति आदि उपायों से मन को रोक रखो। यदि ऐसा कहे तो इस पर मेरा यह कहना है कि ज्ञान फल विवेक रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी रात जब तक बीत नहीं जाती तब तक शास्त्र तथा सज्जनों के संपर्क रूपी चंद्रमा एवं तारे आत्यंतिक मन का भ्रम दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, इस आशय से कहते हैं। हे मुनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावों की संगति रूप चंद्रमा और तारों को धारण करने वाली अहंकार रूपी उल्लासित हो रहे बालक कल्पित यक्ष से युक्त यह मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तक क्षीण नहीं हुई है, क्योंकि अज्ञान अंधकार रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह तथा कर्म रूपी तृण के लिए अग्नि एवं वासना रूपी रात का विनाशक विवेक रूपी सूर्य का अर्थात वासना रूपी रात के लिए सूर्य रूप विवेक का अभी उदय नहीं हो पाया है। हे भगवान, यही कारण है कि चित्त रूपी मत वाले हाथी ने अवस्तु को ही वस्तुवत मान लिया है। हे मुने, इंद्रियां मुझे काट खा रही है, न जाने मेरी क्या दशा होगी। सेवादि के द्वारा वश में लाए गए प्राज्ञों या अन्याय उपायों से मैंने भाव सागर तैर जाने के लिए जिस शास्त्र दृष्टि का आश्रय नहीं किया, वह शास्त्र दृष्टि भी वासना में आसक्त कराने वाली होकर दृष्टि विघात की नाई मुझे अंधा बनाने के लिए ही है। इसलिए इस तरह चारों ओर से अनर्थों के कारण भयंकर भारी मोह में फंसे मेरे लिए संसार सागर से उद्धार पाने में कल्याणकारक जो कर्तव्य हो सो कृपा कर कहिए। मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रहा हूँ, हे भगवान, शरत काल के सदृश निर्मल स्वच्छ ज्ञान विवेक आदि ज्योतिर्गण मंडित साधु गुरु के प्राप्त होने पर आकाश तुल्य शिष्य के मोह रूपी कोहरे शांत हो जाते हैं तथा सारी दिशाएं जैसे आशाएं अर्थात मनोरथ धूलि आदि मलों जैसे रागादि मलों से रहित हो जाती है। यह लोक में प्रसिद्ध साधु जनों के द्वारा कही गई वाणी संसार के शांतिदायक आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो। 24वां सर्ग समाप्त।